सतगुरु भगवान स्वामी त्यागपुरी जी महाराज के चरणों में मेरा बार बार नमन। आपका इस सभा में आपका स्वागत। मैं स्वामी प्यार प्रज्ञानपुरी आप सबको अपने सतगुरु भगवान की कृपा से इस सेटिंग में जो भी दिशा निर्देश मेरे सतगुरु द्वारा होंगे उसके अनुसार आपको ज्ञान देने की कोशिश मैं करूंगा। उनके भजन के बाहर तो हम जा ही नहीं सकते। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना। तू सच्चिदानंद है, तेरे में कोई द्वंद नहीं है। संतों ने जीव को सच्चिदानंद व निर्द्वंद माना है। मैं जो समझ गया हूं मेरे इस शरीर में सच्चिदानंद मौजूद है, उनसे मेरा इस शरीर में रहकर मिलाप होगा। मुझे जो पक्का विश्वास है, वो भी इस शरीर में, मैं भी इस शरीर में, तो मिलाप क्यों नहीं होगा। इसलिए मैं इस शरीर का दीवाना बन गया हूं। अब ये शरीर बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। प्रभु का निवास स्थान है, प्रभु का मंदिर है ये। इससे बड़ा और स्थान क्या होगा इस धरती पर। मैं ये समझ गया हूं, ये मानव शरीर देने से पहले प्रभु ने मेरे लिए सब सुख सुविधाएं इस संसार में पैदा कर दी। फिर इस शरीर में मुझे प्रवेश कराने के साथ साथ मेरा ख्याल रखने, पालन पोषण करने, मेरी रक्षा करने के लिए खुद मेरे शरीर में भी अपना वास किया। मैं धन्य हूँ जो मुझे इस मानव शरीर द्वारा मोक्ष तक पहुँचने का प्रभु ने अवसर दिया। प्रभु की कृपा से व सतगुरु त्यागपुरी महाराज की प्रेरणा से आपका ज्ञान दूर करके आपके जीवन को आनंदमय बनाने का यत्न करूंगा, ताकि आप जीते जी धरती पर स्वर्ग को महसूस कर सकें। ये धरती तो है ही स्वर्ग, सिर्फ हमारे सोच के कारण, हमारे दृष्टिकोण के कारण हमको ये स्वर्ग दिखाई नहीं देती। ये असली बात है। अगर कहीं स्वर्ग है तो ये धरती ही स्वर्ग है। बात की थी तथ्य की, बात की थी तथ्य की, बात की थी कथ्य की, बात की थी सत्य की। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये भी बताया कि जीवन में दुखों का कारण केवल कथ्य में कथा जोड़ने से होता है। अब थोड़ी सी कथा करके इसे और साफ तरीके से समझाने का यत्न करूंगा। एक बहुत उच्च कोटि के संत थे, अपनी मस्ती में वृक्ष की छाया में लेटे हुए थे। वृक्ष के पत्तों को देख रहे थे। कोमल हरे हरे पत्ते अपने मूल वृक्ष के साथ हवाओं से इधर उधर लहरा रहे थे। अपने वृक्ष के सहारे हवाओं के साथ खेल रहे थे। संत हवाओं की वजह से पत्तों का नृत्य ध्यान से होश पूर्वक देख रहे थे। अचानक एक पत्ता, बहुत ही कोमल पत्ता, अपने मूल मतलब कि वृक्ष से टूटकर धरती पर आ गिरा। सबकी हवाएं तेज थी, पत्ता टूटा, लहराता हुआ धरती पर आ गिरा। संत की नजर पत्ते पर टिक गई। तेज हवाएं उस पत्ते को उड़ाकर दूर ले गईं व वह पत्ता संत की दृष्टि से ओझल हो गया। तेज हवाओं के कारण पत्ते का वृक्ष से दूर टूटकर गिरना, तेज हवाओं के कारण पत्ते का वृक्ष से अपने मूल से टूटकर गिरना व खत्म हो जाना। इसी छोटी सी घटना से संत परम सत्य को उपलब्ध हो गए।
घटना कितनी छोटी है, पत्ते तो रोज टूटते हैं और रोज ऐसी घटना आप देखते हैं। आप तो सत्य को उपलब्ध नहीं होते, ये घटना सुनाने के बाद भी आप सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकते। अब इसको ध्यान से देखें, ध्यान से इसका हम निरीक्षण करें। इसमें घटना थी वृक्ष के कोमल पत्ते का तेज हवाओं के कारण वृक्ष से अलग होना, वह अपने वजूद को खो देना। बस कथा क्या जोड़ेंगे इसमें? समय से पहले मृत्यु, समय से पहले मृत्यु का कारण तेज हवाएं, तेज हवाएं जब पत्ते की कोमल डंडी, या दोनों तर्क ये भी दे सकते हैं बाकी सभी पत्ते तो वृक्ष के साथ रहे, केवल कमजोर डंडी वाला पत्ता गिरा और समाप्त हो गया। अगर तेज हवाएं ना होती, जब पत्ते की डंडी मजबूत होती तो पत्ता ना टूटता। एक कथा है, संत ने कोई कथा नहीं जोड़ी इसमें, केवल कथ्य पर ध्यान दिया, केवल कथ्य जो एक्चुअल घटना घटी, बस सत्य को जान गया। मृत्यु का कोई समय नहीं। इसमें सत्य क्या है? मृत्यु, अपने मूल से अलग हो जाना, हवाओं ने उसको दूर कर दिया, वहां सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, धरती में मिल जाएगा। तो सत्य क्या है? केवल मृत्यु। वो समय से पहले या समय पर ये ख्याल संत के मन में नहीं उठे। सत्य क्या प्रकट हुआ? सत्य से ये शिक्षा मिली, मृत्यु अटल, इसका कोई भी समय नहीं। संत को इस छोटी सी घटना से जीवन व मृत्यु के रहस्य की समझ आ गई। इससे शिक्षा ग्रहण कर उसे अपने जीवन में उतार कर मृत्यु भय खत्म हो गया। अभय पद को प्राप्त होकर सत्य को उपलब्ध हो गए संत। मृत्यु चाहे जवानी में हो या बुढ़ापे में, कारण कुछ भी हो, इसका समय निश्चित, जिसे टाला नहीं जा सकता है। इसका समय न बढ़ाया जा सकता है, न इसका समय घटाया जा सकता है। चाहे जितनी मर्जी आप हवन कर लो, जितने मर्जी तीर्थ स्नान कर लो, जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, जो मृत्यु का समय है वो नहीं आप चेंज कर सकते, किसी भी तरह नहीं चेंज कर सकते। सत्य जो ग्रहण करना है कि मृत्यु समय से पहले नहीं हो सकती, समय अटल है, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप जरा गौर से देखें, आपके अपने प्रिय के बिछोड़े के दुख से कुछ महीने या कुछ वर्ष आप बेचैन रहेंगे। भगवान खुद इस सदमे को सहने की ताकत आपको देंगे। कुछ वर्षों के बाद, दुख के बाद, कुछ वर्षों के दुख के बाद, क्योंकि प्यार पर डिपेंड करता है कि आपके उसके साथ बिछड़ने वाले के साथ आपके संबंध कैसे थे। सो कुछ ही वर्षों के बाद आप पहले की तरह त्योहार मनाने शुरू कर देंगे, शादियों में पार्टियों में जाना शुरू कर देंगे और लोगों की खुशी में खुशी होने के साथ भंगड़े भी डालने शुरू कर देंगे। जो जीवन आपका पहले था जब वो नहीं बिछड़ा था, वैसा ही जीवन फिर शुरू हो जाएगा। इसके पीछे भी भगवान की कृपा है, वो ही समर्थ देता है इन सब दुखों को झेलने की। जब जीवन व मृत्यु के रहस्य को जान जाओगे तब मृत्यु से होने वाला कष्ट कम हो जाएगा। जो जन्मा वह मरेगा, समय पर मरेगा, समय से पहले नहीं मरेगा। फिर मृत्यु का कारण कुछ भी बने, चिंता नहीं। अब जितनी देर जीना है प्रभु सुमरन में जीना है। जीवन 20 वर्ष हो या 100 वर्ष, जितना जीना है प्रभु के सुमरन में जीना है। यही ज्ञान है, यही निचोड़ है। छोटी सी घटना से संत का जीवन बदल गया, जीवन जीने का तरीका बदल गया, जीवन का लक्ष्य बदल गया, मृत्यु का भय खत्म हो गया। रोज रोज डर डर कर मरना, रोज रोज डर डर कर मर कर जीना खत्म हो गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पत्ते के टूटने की घटना का जो कथ्य था
उसमें संत ने कोई कथा नहीं जोड़ी, केवल घटना से मिली शिक्षा जो सत्य था उसमें, उसे जीवन में ग्रहण किया। महात्मा बुद्ध कैसे संत बने, कैसे उनमें वैराग्य आया, कैसे सत्य को जानने की प्यास जागी, ये आप सब जानते हैं। एक की बात, एक की शव यात्रा देखी, बूढ़ा देखा, एक संत देखा। आप ये सब रोज देखते हैं, आप पर तो कभी इसका असर नहीं होता। क्यों असर नहीं होता? क्योंकि किसी संत द्वारा सत्य को जानने की आपकी तैयारी नहीं करवाएगी। जब सतगुरु त्यागपुरी द्वारा तैयारी करवा दी जाएगी, आपके साथ भी ऐसा हो सकेगा कि छोटी सी घटना से ही जीवन में रूपांतर आ जाएगा। जब आपकी तैयारी हो जाएगी, तब आप भी नाशवंत चीजों को एक झटके के साथ छोड़ने के काबिल बन जाओगे। क्योंकि जब असलियत समझाओगे कि नाशवंत चीजें तो नाश होनी ही है। मैंने आपसे बोला आप संत कभी नहीं बन सकते, बोला था ना। कई कुछ बोलता हूँ, उसका मकसद होता है। ये मैंने क्यों बोला? केवल इसलिए कि आपके अहंकार पर चोट लगे। आप मेरा चैलेंज स्वीकार करके संकल्प करें, मैं जरूर परफेक्ट संत बनूंगा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने ही बोला कि आप गृहस्थ में कैसे परफेक्ट संत बन सकते हो। गृहस्थ में रहकर कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, घर बार नहीं छोड़ना, पत्नी नहीं छोड़नी, बच्चे नहीं छोड़ने। आप जरा इतिहास के पन्ने उल्ट कर देखो, जितनों संतों को आप जानते हैं, जितने संतों की स्वरूप आपके घर में लगे हुए हैं, तकरीबन वे सब शादीशुदा थे। शादी को बंधन नहीं है, घर को बंधन नहीं है। अगर जंगल में चले भी गए, एकांत में चले भी गए, तो देह को लेकर जाओगे, मन कहाँ छोड़ कर जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं, पर संतों की वाणी पर अमल करके देख लो। एक मेरा ये आपको ये मैं राय देता हूँ कि जो इधर महाराज त्यागपुरी के द्वारा बोला जा रहा है, उनकी वाइब्रेशन के द्वारा बोला जा रहा है, उस पर जरा अमल करके देख लें। अमल किए बगैर अपने को साधक, भक्त, प्रेमी, ज्ञानी, निष्काम कर्म योगी या संत मान लेने से या किसी के कहने से उसे स्वीकार कर लेने से, एग्जाम्पल के तौर पर किसी संत ने अपना शिष्य बनाकर भगवा कपड़ा पहना दिया, तो क्या संत बन जाओगे? नहीं। संत तो क्या भक्त भी नहीं बन सकते। गुरु द्वारा तैयारी जरूरी है, गुरु द्वारा अखंड ज्ञान की ज्योत जगानी जरूरी है। सब रोज जो है, इन दूसरे दिन भी मैं ऐसी ही बातें करूंगा, शायद तीसरे दिन भी ऐसे ही करूंगा। एक प्यास के साथ जो 4 चीजें जिंदगी में बहुत जरूरी हैं परम ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए। पहले प्यास, अब मैं गुरु की बात कर रहा हूँ, गुरु भी परफेक्ट गुरु की बात कर रहा हूँ। सन्यासी यदि स्वयं बंधन से मुक्त नहीं, मेरे कहने का मतलब जो आपको प्रवचन दे रहा है, जो आपका गुरु है, जो कह रहा है, तो उसके जीवन में प्रवचन या सत्संग सुनाने से आप कैसे बंधन मुक्त हो सकते हैं? सन्यासी की उस बात का ही आप लोगों पर असर होगा जो उसके आचरण से झलकेगी। शरीर जानता है इस देह के सुख को, ये सुख, देह का सुख जो है शरीर जानता है इसको। मन जानता है प्रसन्नता को, दुख को, प्रसन्नता को। हृदय जानता है हर्षोल्लास को। जागरूकता पूर्वक सत्य की खोज करते करते सन्यासी वह पा लेते हैं, वह परम आनंद पा लेते हैं, सच्चिदानंद से एक हो जाते हैं। परम आनंद की यात्रा करने के लिए ये देह जरूरी है, सब कुछ करने के लिए, परम आनंद पाने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए, कुछ भी करने के लिए ये देह
बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस देह को सबसे उत्तम माना गया है। मैंने बोला आप संत नहीं बन सकते, बोला ना? मैंने ये केवल आपके अहंकार को उकसाने के लिए बोला। ये भी मैंने अभी बोला, मेरा संकल्प है, जरा ध्यान से सुनो, मेरा क्या संकल्प है। अपने शेष जीवन में उच्च कोटि के संत पैदा करूंगा। इसमें थोड़ा अहंकार आ गया। अपने शेष जीवन में उच्च कोटि के संत पैदा करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ ऐसे गृहस्थ भी पैदा करूंगा जो अपने जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों का भोग करते हुए सफल जीवन जीने की ओर अग्रसर होते हुए उनके जीवन की किसी भी समस्या या स्थिति का उन पर कोई, उनकी आनंदमय स्थिति पर कोई असर ना हो, प्रभाव ना हो। गृहस्थ जीवन सुख व शांत, पूर्ण संयम व संतोष में जीते हुए अपनी चेतना का निरंतर विस्तार करते रहें। अंत में पूर्ण संत के रूप में इस देह का त्याग करें व परमात्मा से एक होकर जन्म मरण के चक्कर को खत्म करने में सफल रहें। ये सब मैं करूंगा, पर मेरी एक ही कंडीशन है। इससे पहले जैसे मैं कहता हूं, अपने जीवन से पूर्ण अंधविश्वास दूर करना पड़ेगा। देखो, ये शरीर अगर भगवान ने आपको सुविधा दी है भौतिक सुखों की, तो क्यों नहीं भोगने। सफल जीवन जीने के लिए भौतिक सुख कोई अडंगा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। रुकावट क्या है? आपके मन की स्थिति हमेशा सम रहे। गृहस्थ की कोई भी समस्या या किसी प्रकार की भी स्थिति आपकी आनंदमयी अवस्था पर कोई असर या कोई प्रभाव ना डाल सके। गृहस्थ जीवन सुख व शांत, पूर्ण संयम और संतोष में जीते हुए अपनी चेतना का निरंतर विकास करते रहो। ये निरंतर विकास तभी संभव है जब आपको रेगुलर अच्छे संतों की कंपनी मिलती रहेगी। अच्छे संतों की कंपनी के द्वारा आपकी चेतना का विकास होता ही रहेगा। और अंत में ये मेरी इच्छा है आपके प्रति, अंत में पूर्ण संत के रूप में इस देह का त्याग करें। पूर्ण संत के रूप में जब आप इस देह का त्याग करें, कोई बंधन ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई कामना ना हो, कोई तृष्णा ना हो, परम तृप्ति हो। और परम तृप्ति में शरीर छोड़ते वक्त निर्विकल्प समाधि हो, फिर तो निर्माण पक्का। ये मैं अपने सतगुरु की ओर से आपको ये गारंटी देता हूँ। गृहस्थ में परफेक्ट सन्यासी पैदा करने की मेरी कोशिश आपके द्वारा जरूर साकार की जाएगी। मेरे मित्रों, गुरुओं का मत है, धार्मिक गुरुओं को मत है, प्रभु प्राप्ति के लिए कर्म शुद्ध कर लो तो संस्कार शुद्ध होंगे। अगर आप अपने कर्म शुद्ध कर लोगे तो आपके संस्कार भी शुद्ध हो जाएंगे। संस्कार शुद्ध होंगे तो वासनाएं शुद्ध होंगी, तब प्रभु प्राप्ति के योग्य हो जाओगे। धार्मिक संत ऐसा कहते हैं। उपासक धर्म गुरुओं का मत है, प्रभु प्राप्ति की कामना व वासना करो, इससे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। कर्म शुद्ध होने से वासनाएं शुद्ध होंगी। शरीर छोड़ते समय जैसी वासना होगी वैसी गति होगी। उनका मत है जैसी मति वैसी गति। अब योगियों की बात करते हैं। योगियों का मत है समाधि लगाओ। समाधि मतलब समा जाना। उन्होंने समाधि ले ली। समाधि मतलब समा जाना। समाधि से शुद्ध व अशुद्ध संस्कार व वासनाएं छूट जाती हैं। ऐसी योगी
योगियों की ऐसी मान्यता है। बंधन व वासनाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी, ये वो मानते हैं, और मरण जन्म के चक्कर से छूट जाओगे। योगियों का एक ही रास्ता है, समाधि लगाओ, मन को निर्विकल्प समाधि, मन में कोई विचार नहीं, शून्य, तो अपने आप सब खत्म हो जाएगा मरण जन्म से चक्कर से। धार्मिक गुरु, धार्मिक उपासक, योगी, ये सब मेरे लिए पूजनीय है। मेरे मन में सभी संतों के प्रति बहुत सम्मान है, मैं सभी का बहुत आदर करता हूँ, पर इनके साथ साथ मेरी बात भी जरूर सुनो। मैं किसी को कंडेम नहीं करता, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाता, पर मुझे अपनी बात कहने का तो जरूर राइट होना चाहिए। और आप ध्यान से सुनो, गुरुओं की बात पहले बोली, धार्मिक गुरुओं की बात बोली, फिर मैंने उपासक गुरुओं की बात बोली, योगियों की बात बोली। मेरे लिए जिसने भी इस धरती पर संत का रूप धारण किया हुआ हो, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो, मेरे लिए वो हमेशा पूजनीय रहेगा। धार्मिक गुरुओं के अनुसार प्रभु के ही बाहर है जिसे ढूंढना है, जिसके दर्शन करने के लिए हमें धार्मिक स्थानों या तीर्थ स्थानों पर जाना पड़ेगा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उपासक धर्म गुरु भगवान प्राप्ति की कामना करने को कहते हैं। वो कहते हैं भगवान से मिलने की, भगवान को के दर्शन करने की कामना करो। शरीर छूटते वक्त मति व गति की बात करते हैं, जैसी मति वैसी गति, वे ऐसा कहते हैं। मति मन का विषय है, परंतु मैं नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, ये सभी जानते हैं। आप भी जानते हैं, आपने भी कई बार कहा मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन बड़ा बेचैन है। जब बोलते हो मेरा मन नहीं, तो इसका मतलब कि आप तो मन है ही नहीं। अब योगियों की बात हम करते हैं, योगी समाधि लगाकर वासनाएं खत्म करने को कहते हैं। वासनाएं मन में है, किस में है वासनाएं? मन में वासनाएं हैं। वासनाओं के खत्म होने का फैसला अंदर कौन करेगा? शरीर में मन के अलावा कौन है जो ये बताएगा कि वासनाएं खत्म हो गई? वासनाएं तो मन में है, समाधि में मन खत्म हो जाएगा। और फिर ये कौन बताएगा कि मेरी समाधि लग गई, अधूरी समाधि लगी या पूरी समाधि लगी, सविकल्प समाधि लगी या निर्विकल्प समाधि लगी? समाधि में सब खत्म हो जाता है, मन खत्म, बुद्धि खत्म, मति खत्म, गति खत्म। इन सब के समा जाने की खबर कौन देगा आपको? कौन आपको बताएगा कि ये सब खत्म हो गया, पूर्ण समाधि लग गई? वो शरीर के अंदर है या बाहर से आएगा? कहाँ से आएगा वो आपको बताने? मैं बार बार यही कह रहा हूँ, तुम्हें सब बताने वाला तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम्हें सब कुछ बताने वाला तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारे अंदर बैठा है। वो ही प्रभु है, वही अंतर्यामी है, वही परमात्मा है। बाहर कहाँ ढूंढोगे उसे? कहाँ मिलेगा? सबसे पहले अंदर मिलेगा, फिर वो हर जगह मिलेगा। सबसे पहले अंदर मिलेगा। इसीलिए तो संत कहते हैं आंखें बंद करके अंतर ध्यान हो जाओ, ध्यान को अंदर करो। मेरे दोस्तों, जिसने मानव देह प्राप्त करके और सत्य को जानने की सामग्री होते हुए, या जो कह लो सत्य तक पहुंचाने वाले संत होते हुए भी सत्य को नहीं जाना, उसका मानव देह, उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ। भगवान अपने स्वरूप से कभी जुदा नहीं है। भगवान कभी भी अपने स्वरूप से जुदा नहीं है। अपने स्वरूप को आत्म स्वरूप ना समझकर उससे अलग मैं समझना सबसे बड़ा अज्ञान है। ब्रह्म आपके अंदर मौजूद, शरीर उसका मंदिर, उससे एक होने की कला संतों से सीख लो। तैयारी तो मैं करवा ही रहा हूँ। मैं आपके शरीर को
मैं आपके शरीर को आध्यात्मिक महल बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आध्यात्मिक महल, पहले नींव खोदी, अब नींव की भराई कर रहा हूँ। जिस पर आपका आध्यात्मिक महल बनेगा वह उसमें अखंड ज्ञान की ज्योत हमेशा जलती रहेगी। ये जो मैंने 3 साल का समय दिया, अगर भगवान ने चाहा आप हमारे साथ रहे, जब हमको इस देह में रहने का भगवान ने टाइम दिया 3 साल, तो मैं आपको पक्की बात अपने गुरु की ओर से कहता हूँ, आपके भीतर ऐसी अखंड ज्योत चल जाएगी जिसमें कभी तेल न डालना पड़ेगा, जिसकी बत्ती कभी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। मेरा विश्वास करो, विश्वास करो, बस जो मैं कहता हूँ वैसे करो। जैसे मैंने पहले बोला था, मन चाहे छोड़कर गुरु चाहे करनी होगी। बात शुरू हुई थी सकारात्मक दृष्टिकोण की, क्योंकि नींव खोदी, फिर नींव की भराई कर रहा हूँ। आपका दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा, आपकी सोच चेंज करनी पड़ेगी, आपकी विचारधारा चेंज करनी पड़ेगी, आपको सब अंधविश्वासों से मुक्त करना पड़ेगा, आपका हर प्रकार का अज्ञान खत्म करना पड़ेगा। तब जाकर वह अखंड ज्योत आपके अंदर जग सकेगी। वह जो कुछ भी मैंने आपको पीछे कहा उसका संक्षिप्त एक बार फिर दोहरा दूं, क्योंकि कल से नया सब्जेक्ट शुरू होगा। धीरे 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 मैं आपकी पर्सनालिटी में जो कुछ लाना चाहता हूं उसकी डायरेक्शन मैं दूंगा। आप उसको बड़े धैर्य से, शांत मन से सुनकर अपने चरित्र में उसको धारण करने की कोशिश करें। मैंने बोला, आपके इर्द गिर्द हमेशा सुखद व दुखद घटनाएं घटती रहेंगी। आप इन्हें नहीं रोक सकते। आप इन घटनाओं में अपनी कथा जोड़ना बंद कर दें, ये तो आप कर ही सकते हैं। वह दुख के कारण से मुक्त हो जाए। देखो, घटनाओं का घटना तो आप नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता, पर उस घटनाओं में जो आप कथा जोड़ते हैं, जो आप दूसरों को कहानी सुनाते समय अपने ओर से जोड़ते हैं, उसको आज के बाद बंद कर दो और दुख के कारण से मुक्त हो जाओ। पक्की बात, सुख व दुख दोनों ही उत्तेजना पैदा करते हैं, मन में हलचल पैदा करते हैं। अपने जीवन को भी कथा मुक्त कर दो, वह आनंद व शांति से जीवन जियो। हमारी दूसरों से अपेक्षाएं, आशाएं, उम्मीदें होती है। वो हमारे लिए ये करे, वो करे। उम्मीद होती है हमारा बेटा हमारी बहुत सेवा करे, हमारी बहू बहुत अच्छी आए, बहुत कहनाकार हो। ये सब हम अपेक्षाएं, उम्मीदें करते हैं दूसरों से। जब वे पूरी नहीं होती तो मन बेचैन होता है। दूसरों से अच्छे की उम्मीद कभी ना रखें। आप सिर्फ ये सोचें, यही फैसला करें कि मैंने सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, दूसरे कैसा करेंगे उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जो भी आप अपेक्षा करते हैं वो सारी अपेक्षाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जब भी आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होगी तब आपके मन बेचैन होगा, आपको गुस्सा भी आ सकता है, कई प्रकार की प्रॉब्लम आपको खड़ी हो सकती है। आपका अहंकार भी अंगड़ाई ले सकता है कि इसको मेरे कहने पर चलना चाहिए, मेरा आदर करना चाहिए। ये सब अपेक्षाओं के कारण ही होता है। दूसरी बात, तुलना करनी भी छोड़ दें। दूसरे बड़ी है, हम घटिया हैं, उसकी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहुत लड़ाकी है। ये भी सुख नहीं होती, ये भी बेचैनी ही पैदा करते हैं। जहाँ भगवान ने रखा है, जैसे रखा है, उसको वैसे ही स्वीकार कर लो। वैसे ही उसके साथ अंडरस्टैंडिंग या ठीक तरीके से कैसे तालमेल बैठ सकता है। अपने मन को कभी भी ऐसी स्थिति में मत डालो जो आपके लिए बेचैनी का कारण बनेगा। बाकी कई बार पूर्व ग्रह होते हैं। अगर किसी ने हानि पहुंचाई हो, दुख दिया हो, उससे बदला लेने की इच्छा बनी रहती है, ये भी बेचैनी करती है। सब पर दया करो, सबको क्षमा करके अपने मन का बोझ हल्का करो।
अपने जीने का दृष्टिकोण बदल लो, सबके प्रति पॉजिटिव सोच बनाओ। दृष्टि में परिवर्तन आते ही सृष्टि बदली हुई नजर आएगी। जीवन से सब प्रकार की बेचैनी, सब प्रकार का भय, सब प्रकार की कामनाएं, उपेक्षाएं, तृष्णाएं खत्म करो। आनंदमय जीवन व्यतीत करो। इसके बगैर जब तक दूसरों से आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी, तब तक तो सुख और दुख के चक्कर, बेचैनी के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते। करके देख लो, मेरी बात मानकर देख लो। अगर फिर भी बेचैनी बनी रहे तो फिर अपनी बात जैसे चाहो वैसे करते रहना। पहले भी अपनी मर्जी करते हो, आज तक तो अपनी मर्जी करके आनंदमय हो नहीं सके। अब थोड़ी देर मेरी मर्जी करके देख लो, शायद फर्क पड़ जाए। जो जैसा है उसे वैसा ही जानो। आज से अपनी ओर से कथा जोड़नी बंद करो। घटना को घटना की तरह ही स्वीकार कर लो। स्वयं को नायक, दूसरों को खलनायक समझना बंद करो। अपनी प्रशंसा खुद मत करो। ज्यादातर लोग हमेशा यही कहेंगे, मैं बहुत अच्छा, दूसरे बहुत निकम्मे। अपने गुणों का गान खुद ही करते रहते हैं। और कभी आपको एहसास हुआ कि आपके जाने के बाद जिसके सामने आपने अपने गुणों का गुणगान किया, उसके कमेंट्स आपके बारे में क्या होते हैं? इसको भी कभी जानने की कोशिश करो, फिर असलियत पता चल जाएगी। इसलिए अपने गुणगान आप खुद ना करो। अगर आप गुणी हैं तो लोगों को पता है कि आप गुणी हैं, उनको बताने की क्या जरूरत। आपके गुण, आपके आदर्श, आपके आचरण से झलकेंगे। दूसरों के आप गुणों को अनदेखा करके उनके गुणों की प्रशंसा करो। दूसरों में डिफेक्ट निकालने बंद कर दो। है तो मुश्किल, पर करके देख लो। सकारात्मक दृष्टि पर तो अब हो गया। अब दूसरी बात दृष्टि की है, जो हमेशा हमारी दृष्टि बाहर रहती है। कहाँ रहती है? बाहर रहती है। इस दृष्टि को अंदर करना पड़ेगा। अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो इस दृष्टि को आपको अंदर करना ही होगा। इस बात की गांठ बांध लो, शांति व आनंद देने वाला तुम्हारे भीतर बैठा है, बाहर नहीं। कहाँ बैठा है? तुम्हारे भीतर। मैं ये नहीं कहता कि परमात्मा बाहर नहीं है। परमात्मा तो इस ब्रह्मांड में कण कण में है। उसी का बनाया हुआ जो ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड उसमें है। पर अभी तो आप पहली सीढ़ी पर हैं। पहली सीढ़ी से ही यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। सो जो मैंने बोला कि इसकी गांठ बांध लो कि शांति व आनंद देने वाला तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। दिव्य दर्शन देखने, दिव्य संगीत सुनने वाला भौरा, दिव्य सुगंध, दिव्य अमृत, दिव्य खुमारी में मस्त रहने वाला भौरा भी आपके इस शरीर के भीतर बैठा है। मैंने दिव्य अनुभूतियों की बात की थी ना। कौन महसूस करेगा? दिव्य अनुभूतियां इस देह में हैं। इस देह के भीतर ही उसको सुनने वाला है, उसको महसूस करने वाला है। और जिसकी ये दिव्य अनुभूति है परमात्मा की, वो भी इसी देह में है। कितनी पवित्र देह है ये शरीर रूपी मंदिर कितना पवित्र है, जहाँ परमात्मा को सब दिव्य अनुभूतियां मौजूद, परमात्मा खुद मौजूद और आप भी इसमें खुद मौजूद हैं। अब भी अगर समझ नहीं लगी तो फिर तो बात शायद मेरे वश से बाहर ही ना हो जाए। दिव्य अनुभूतियां इस शरीर के अंदर, जैसे सपोज करो अनहद नाद है, कहाँ बजता है? पहले पहले शरीर के अंदर बजता है। और वो जो अनहद नाद परमात्मा का संगीत, उसको कौन सुनता है? वो भी इस शरीर में मौजूद। वो कहाँ से आता है? वो सोर्स भी इस शरीर में मौजूद। जहाँ परमात्मा की सब दिव्य अनुभूतियां मौजूद हैं, परमात्मा खुद मौजूद है और इस अंदर में आपका मन भी मौजूद है। आपके साथ साथ, आपकी जीवात्मा के साथ साथ आपका मन भी इस शरीर के अंदर मौजूद है। इस धरती पर
इस धरती पर आपकी आइडेंटिटी तो इस शरीर के साथ है ना। जो भी नाम रखा समाज ने, वो आपकी आइडेंटिटी है आपके शरीर की। शरीर तो सभी के एक जैसे हैं। इस धरती पर आप अपने कर्मों से जाने जाएंगे। जो भी आपका नाम रखा हुआ है उसकी आइडेंटिटी आपके कर्मों के द्वारा इस धरती पर होगी। आपके कर्म आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। क्या आपके जो कर्म हैं वो कैसे होते हैं, कैसे आप कर्म करते हैं? जैसी आपकी सोच होती है, सो आपके कर्म आपकी सोच पर निर्भर करेंगे। आपकी सोच या आपके विचार या आप जो अपने कर्मों को मूर्त रूप देंगे आपके मन के अनुसार होंगे। जो आप कर्म करते हैं वो मन में विचार वैसे होते हैं, फिर वैसे कर्म करते हैं। सो कर्म करने के पीछे आपका मन और आपके विचार आपके खाने पीने पर निर्भर करते हैं। मैं बहुत शॉर्ट हैंड बात करूंगा, क्योंकि खाने पीने पर बोलूं तो एक दिन इस पर ही लग जाएगा, मन के विचारों पर ही बोलूं तो ऐसा आगे जाकर कभी डिटेल से बात होगी जब हम अंतःकरण की बात करेंगे। फिर अंतःकरण के जो 4 पार्ट्स हैं उन पर जब डिटेल से बात करेंगे तब ये सब पूरी तरह आप सुना। अब तो शॉर्ट हैंड ही बात करेंगे। आपके विचार आपके खाने पीने पर निर्भर करते हैं, इसलिए तो बोलते हैं कि आपका खाना बहुत सात्विक होना चाहिए। आपका खान पान आपकी कमाई के तरीके पर निर्भर करता है। समझने मेरी बात, आपका खान पान आपकी कमाई के तरीके पर निर्भर करता है। आप मुर्गों का कत्ल करने का काम करते हैं, आप मिलावटी चीजें बेचकर पैसा कमाते हैं, आप भ्रष्टाचार करके पैसा घर लाते हैं और उस भ्रष्टाचार के पैसे का राशन अपने बच्चों को खिलाते हैं। आपकी कमाई आपके मॉरल पर डिपेंड करती है। कितना मॉरल आप गिर सकते हैं ये आपके मॉरल पर डिपेंड करता है। आपका व्यक्तित्व आपकी कमाई व आपके कर्मों के द्वारा परखा जा सकता है। उपरोक्त सबका फैसला करने में आप सब स्वतंत्र। उपरोक्त जो मैंने बोला, कर्म कैसे करने हैं, सोच कैसी रखनी है, खान पान कैसा रखना है, कमाई कैसे ईमानदारी की करनी है या कैसी कमाई करनी है, और अपना मॉरल कैसा रखना है, तो इन सब चीजों से खास करके आपके मॉरल, आपका जो मॉरल है वो आपकी कमाई से ही परखा जा सकता है कि आप धंधा कैसा करते हैं। उपरोक्त सबका फैसला करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। पर्ची मैं भेज देता हूँ ताकि ठीक फैसला करने से चूक ना जाए। ये तो सिंपली इशारे हैं। जैसे मैं तो छोटी छोटी बातों करता हूँ, कितना मॉरल गिर जाता है। अगर आपकी टेंडेंसी है कि मैंने किसी को 2 किलो चीज तोल कर देनी है तो आप 50 ग्राम उसको कम देने की टेंडेंसी रखेंगे तो वह भी करप्शन है। इनकम टैक्स पूरा नहीं देंगे, अपनी इनकम को छुपाएंगे तो वो भी चोरी है। मिलावट करते हो वो भी चोरी है। सो मैं तो कहूँगा कि अगर मिलावटी करने वाले जो लोग हैं ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी की जिंदगी के साथ खेलने के बराबर है। सो ये सब आपके हाथ में है। इस सब का फैसला जिंदगी में आपने करना है। अपना धन बल, अपनी बुद्धि का बल मानवता की भलाई के लिए। अब मैं पर्ची भेज रहा हूँ, यहाँ भी शॉर्टकट ही बात करूंगा। अपना धन बल और अपनी बुद्धि मानवता की सेवा में लगाओ। मानवता की सेवा, सबके मालिक की सेवा। सबका मालिक कौन? परमात्मा। मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म है। सबसे पहला, जैसे मैं बोला था, स्वार्थी ना होना सबसे पहला धर्म है। इसी तरह मानवता की सेवा में लगे रहना, मानवता की सेवा के प्रति अपनी होश रखना, ये सच्चा धर्म है। और धर्म पर चलने की ये पहली पौड़ी है। सर्वत्र का भला, ये पवित्र सोच का रिजल्ट है। ज्यों ज्यों आपका दृष्टिकोण बदलेगा आपकी भावनाएं भी पवित्र होंगी
और आपकी मन में भावना आएगी, हे परमात्मा सबका भला कर। जैसे बहुत अच्छे हैं ये जो संत है ना, क्या ही बात है, सर्वत का भला, शुक्र है तेरा, शुक्र है हर साल तेरा शुक्र है। भगवान की सबसे उत्तम क्रिएशन मानव दे, एक बार नहीं कई बार बोला, भगवान की सबसे, इस धरती पर सबसे उत्तम क्रिएशन मानव दे। इसके द्वारा करुणा, दया, प्यार, त्याग से आप भगवान को पाने व जानने की क्षमता रखते हैं। भगवान ने इतनी बुद्धि, इतनी सोच दी है आपको कि आप ये गुण अपने में पैदा करके भगवान के साथ एक होने का रास्ता बना सकते हैं। संसार में परफेक्ट तो केवल भगवान। इस परमात्मा के मंदिर देह, परमात्मा का मंदिर जब भी मैं बोलूं तो आप समझ लें कि मैं इस देह की बात कर रहा हूं। जिस देह की बात मेरे सतगुरु ने की, उस देह की बात मैं जब करना चाहूं तो मैं ऐसा जब बोलूं कि परमात्मा का मंदिर मतलब देह, मैं परमात्मा के मंदिर में परमात्मा जैसे गुण पैदा करने का यत्न करें। आप यहाँ आए, ये आप पर प्रभु की कृपा है। आजकल लोगों के पास सत्संग के लिए समय ही कहाँ है। देखो ये जो बात है ना, सत्संग में आना, सतगुरुओं की शरण में बैठ जाना, ये तो यूं ही कह लो कि भगवान उपहार स्वरूप जन्म में साथ ही देता है। मानव चाहकर भी उससे मुक्त नहीं हो सकता। आपको पता चला मेरे बारे पे आया इधर, आप खुद ब खुद आ गए। ये भगवान ने ही आपके साथ मन में ऐसी प्रेरणा दी और आप अपने आप को रोक नहीं सके, मेरे को सुनने आ गए। प्रभु के नाम में हमेशा मस्त रहना, ये मेरा संदेश है आपको। प्रभु के नाम में हमेशा मस्त रहना। कुदरत द्वारा बख्शी हुई नेमतों में से सबसे उत्तम उपहार यही है। भक्त मरते समय तक भगवान के सुमरण में मस्त रहते हैं। ये है भक्तों की पहचान। अगर भक्ति योग में हो तो भक्त मरते दम तक भगवान के सुमरण में मस्त रहते हैं। बाकी सब चाहने पर भी सुमरण नहीं कर सकते। सत्संग में आना चाहते मगर नहीं आ पाते, संसारिक काम ज्यादा, और वो संसारिक कामों को महत्वपूर्ण समझते हैं। सत्संग से ज्यादा संसारिक कामों को ज्यादा महत्व देते हैं। दृष्टि अंदर, अब कंक्लूजन है, दूसरों पर ध्यान नहीं देना। दृष्टि अंदर का मतलब अपने आप पर ध्यान देना, अपने अंतःकरण पर झांकना, केवल आत्मनिरीक्षण, केवल आत्म परीक्षण। और फिर जैसे कल, अब भी आराम से लेट जाओ। मैं देख रहा हूँ कि तो अपने शरीर को थोड़ा दुखी करके चौंकड़ी मारकर बैठे हैं। मेरी सभा में चौंकड़ी मारने की जरूरत नहीं है। जब चाहो, जैसे चाहो आप बैठ सकते हैं। अपने शरीर को जैसे चाहो, जैसे इस शरीर को सुविधा हो वैसे। हाँ, मैं तो जहां तक भी कहूँगा, अगर कोई बैठ नहीं सकता तो प्रवचन के दौरान भी अगर कोई लेटना चाहता है तो लेट जाए। सो आप ध्यान करेंगे और ध्यान के बाद फिर देखेंगे क्या करना।